रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर सरकार को आड़े हाथों लिया है, सिर्फ भाजपा को नहीं कांग्रेस को भी। पहले आप इस वीडियो को देखो, फिर करते हैं बात। आज के समय में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी स्किल सेंटर ऐसा नहीं है जहां पे युवाओं को प्रॉपर तरीके से जो है स्किल किया जा रहा है। ये बात वर्तमान सरकार की नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार में भी यही हाल रहे। इसकी वजह से बेरोजगारी की जो दर है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और आज कहते हुए बड़ा दुख है मुझे कि राजस्थान बेरोजगारी के दर में पूरे भारत में टॉप कर रहा है। एक समय था जब हरियाणा बेरोजगारी के दर में हमसे आगे हुआ करता था, हम सेकंड नंबर पे थे। आज हम बेरोजगारी में पहले नंबर पे। उद्योगों की अगर बात करूं तो उद्योगों के नाम पे राइजिंग राजस्थान बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत बड़े आयोजन हुए, बहुत बड़ी बातें हुई, लाखों करोड़ों के एमओयू हुए। अब तमाम प्रदेश की सरकार और पूरे आंकड़े कहते हैं कि साहब हम धरातल पे ला रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 28 लाख करोड़ का जो एमओयू, जो सबसे बड़े एमओयू हुए वो सौर ऊर्जा को लेके हुए। सौर ऊर्जा के अंदर हमने 100% लैंड का जो था वो अलॉटमेंट किया। बदले में स्टेट को और युवाओं को मिला क्या? आप अगर कोई माननीय मंत्री आए तो आप पूछिएगा कि साहब आपको उसके बदले मिला क्या? क्या आपको जो बिजली जनरेट कर रहे हैं उसमें कुछ आपको दे रहे हैं क्या? आपके स्टेट्स को दे रहे हैं क्या? आपने वीडियो पूरी देख ली। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है ना, पूरे भारत में नंबर 1 पर है। मतलब क्या बनता कमाल का है। ज़्यादा विकास तो नहीं करवा पाया क्योंकि मतलब निर्दलीय हैं, लेकिन युवाओं की जो बात आती है तो सबसे पहले और सबसे आगे नज़र आए रविंद्र सिंह भाटी। मतलब इस प्रकार के मतलब नेता होना आज के टाइम में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप टॉप 10 की लिस्ट बनाओगे ना तो रविंद्र सिंह भाटी पहले नंबर पर रहेंगे, और भाई टॉप 10 तक जाएगी भी नहीं, पहले वो लिस्ट समाप्त हो जाएगी। मतलब युवाओं के लिए जिस तरह से आवाज़ रविंद्र सिंह भाटी उठाते हैं, उस प्रकार की आवाज़ शायद ही कोई नेता उठाता होगा। हर जगह पर युवा, हर जगह पर युवा। मतलब सरकारें दावा करती हैं हम युवाओं को मजबूत कर रहे हैं, ऐसे ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन असल मायनों में युवाओं को मजबूत रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। सच्ची बताऊं तो बाकी नेता सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा तो हिंदू मुस्लिम कर रही है, कांग्रेस अपनी पार्टी को वापस लाने के प्रयास कर रही है, लेकिन इस बंदे को किसी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बंदा ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है कि मुझे वापस चुनाव लड़ना है, आना है। फिलहाल तो युवाओं को मजबूत करना है। मतलब इनके माइंड सेट में ये है कि जितना भी मेरा कार्यकाल है मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि दुनिया सलाम करे और मुझे हमेशा याद रखे। मतलब इनको खुर्सी से कोई मतलब नहीं है रविंद्र सिंह भाटी को। इनको सिर्फ युवाओं को आगे बढ़ाना है बस। तो इस प्रकार का नेता आज के टाइम पे होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए तो मैंने कहा लिस्ट 10 से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और हमें इस बात की लकी है कि हमारी विधानसभा शुरू है तो हमारे विधायक है रविंद्र सिंह भाटी। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि रविंद्र सिंह भाटी अलग चल रहे हैं, मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई, विकास नहीं हो रहा शिव विधानसभा में, मतलब चुनाव लड़ने से पहले तो बहुत सारी बातें बोली थी, ये वो बनाई थी मैंने, बहुत सारी बनाई, आप देखना मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो बातें हैं, ये जो स्पीच है, ये विकास से बढ़ चढ़कर वाली है। इनके आगे विकास कुछ भी नहीं है। भाई विकास करवाते तो क्या करवाते मुझे बताओ, सड़क, पानी, टांका, ये इससे ज़्यादा क्या और करवाते। बट किसी एक को सक्सेस करना, इनसे बड़ी क्या विकास की बात हो सकती है, इनसे बड़ा विकास क्या हो सकता है। अब रविंद्र सिंह भाटी को देखकर ना जाने कितने युवा स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया है, जो मतलब एकदम ठंडे थे, शांत थे, अब उन्होंने मेहनत करना शुरू किया असल मायने में कहे तो, ठीक है ना। अब 5 साल के अंदर वो कुछ बन भी जाएंगे। किसकी वजह से? रविंद्र सिंह भाटी की वजह से। तो ये होती है बात। आप जिसको रोल मॉडल बनाते हो ना, बस उनसे बहुत कुछ सीखने को मिले, आप ये अपेक्षा रखते हो। तो रविंद्र सिंह भाटी से बहुत कुछ नहीं भाई, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। मतलब एनर्जी देखो, सुबह, दिन में, शाम को, आधी रात, 4 बजे बंदा हर एक प्रोग्राम अटेंड करता है। ये नहीं कहता कि नहीं मेरा कल प्रोग्राम है, ये नहीं भाई,
क्यों? शाम को कहीं और थे, सुबह कहीं और, सुबह 4 बजे कहीं और, दिन में कहीं और। तो युवाओं की असल मायने की एनर्जी देखनी है ना, तो रविंद्र सिंह भाटी के अंदर देखो आप। गजब के नेता है और युवाओं को हर वक्त मोटिवेट करते रहते हैं। तो इस प्रकार के नेता होना बहुत बड़ी बात है भाई। अगर रविंद्र सिंह भाटी पार्टी लाते हैं तो किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं।